पुरतेनिक सी रघुबीर बधू धैर्य धीर दये मग में डग द्वय। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली अयोध्या कांड से लिए गए पंक्तियों को। बेसिकली दोस्तों, इसमें सवैया है, 5 सवैये हैं। हम इनको बारी बारी से इनका तल्लीनतापूर्वक अध्ययन करेंगे। वन पथ पर यानी कि वन के रास्ते पर उनका आगमन। राजा दशरथ की आज्ञा को मान करके भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में चले जा रहे हैं। आइए देखते हैं। पुरतेनिक सी रघुबीर बधू। पुर माने अयोध्यापुरी। पुर का दोस्तों कई अर्थ होता है। प्राचीनतम काल से ही हमारे दूर दराज के इलाकों को जो हमसे दूर होते हैं उनको पुर के नाम से बुलाया जाता है। जैसे गांव, ग्राम, नगर, इन सभी को पुर के ही नाम से बुलाया जाता है। पुर का अर्थ यहाँ पर दोस्तों गांव, ग्राम, नगर, सिंगवेरपुर आदि निकाले जा सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि यहाँ पर पुर का मतलब अयोध्यापुरी से लिया गया है। पुरतेनिक सी रघुबीर बधू यानी कि अयोध्यापुरी। पुर माने अयोध्यापुरी, ते माने से, निकसी माने निकली हुई हैं, रघुबीर माने भगवान श्री राम की, बधू माने पत्नी। भगवान श्री राम की पत्नी जो हैं अयोध्यापुरी से निकली हुई हैं। धैर्य धीर दये मग में डग द्वय। धैर्य माने धारण करके, धीर माने धीरज को, धैर्य को धारण करके, दये माने दिए हुए हैं, मग माने रास्ते में, डग माने कदम, द्वय माने दो। अभी सीता माता अयोध्यापुरी से निकल करके वन पथ पर 2 ही कदम रखा हुआ है। झल की भारी भाले कनी जल की। वाह! 2 ही कदम चली हुई हैं माता सीता और उनके माथे पर पसीना आ गया। झलकी माने दिखाई पड़ने लगी, भर माने भर करके, भालकनी माने दोस्तों होता है, भाल माने होता है मस्तिष्क और कनी माने बूंदे जल यानी कि माथे का पसीना। झलकी भर भाल कनी जल की। झलकी माने दिखाई दी, भालकनी माथे, भालकनी माने दोस्तों होता है माथे का पसीना, जल की अर्थात जल की कुछ बूंदें उनके माथों पर दिखाई पड़ी। पुट सूखी गए मधुराधर वै। पुट अर्थात संपुट, उनके जो होठ थे वे मधुर अधर वाले जो उनके होठ थे वह सूख गए। वह सूख गए किससे? प्यास से। गर्मी में व्याकुलता से सीता जो है वन पथ पर चली जा रही हैं और 2 ही कदम चली है मात्र, उनका जो है उनका जो होठ है वह सूख गया है। भाई, भाग्य की विडंबना है। महलों में रहने वाली रानी हैं, आज भाग्य की वजह से, समय की वजह से इनको वन में भटकने के लिए विवश होना पड़ा है। फिर बूझते हैं चले नो अब कैती के, परण कुटी करी हो कित वै। तीय की लखी आतुरता पिए की, अखियाँ अति चारु चली जल चैन। तीय माने होता है दोस्तों पत्नी या स्त्री मान लें। तीय की लक्ष्य आतुरता पिए की, अपनी पत्नी सीता की आतुरता अर्थात व्याकुलता को देख करके, पीर यानी भगवान राम की आँखियाँ जो हैं अतिचारु
अत्यधिक सुंदर जो भगवान राम की अखियाँ हैं, चारू माने होता है दोस्तों सुंदर, चली जल चुएं, उनमें जल अर्थात अश्रु भर आए, उनकी आँखों में अश्रु की धाराएं बहने लगी, उनके आँख जो हैं वह जलमग्न हो गए। तीय की लखी आतुरता, सीता की इस आतुरता को देख करके भगवान राम के यानी पिय की यानी भगवान राम के अतिमाने अत्यधिक चारों माने सुंदर, उनकी जो अत्यधिक सुंदर जो आँखें थी उनमें आंसू भर पड़े। आइए आगे देखते हैं। दूसरे सवैयों को देखते हैं। जल को गए लखन है लरिका, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छाह घरीक है ठाढ़े, पोछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भूभूर डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलम्ब लो कंठ के काढ़े, जाने की नाह कोने है लख्यो पुल को तनु बार बिलोचन बाढ़े। वाह। जल को गए लखन है लड़िका, अब लक्ष्मण जी जो हैं वह पानी भरने के लिए चले जाते हैं, तो वही सीता माता कह रही हैं जल को गए लखन है लड़िका, जल लेने के लिए देवर, लड़का का अर्थ दोस्तों यहाँ पर देवर, जो लक्ष्मण हैं, जो भैया लक्ष्मण हैं वह जल लेने के लिए गए हुए हैं। परिखो माने प्रतीक्षा करो, पी माने हे प्रीतम तुम प्रतीक्षा करो, आप प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि भैया लक्ष्मण जो हैं वह जल लेने के लिए गए हुए हैं। छाह घड़ीक वह ठाड़ो, छाह माने छाया में, घड़ीक माने एक घड़ी, वह माने हो करके, ठाड़े माने खड़े, खड़े हो करके एक घड़ी आप जो हैं इंतज़ार कर लीजिए छाया में खड़े हो करके। पोछी पसेऊ बयारी करो, पोछी माने तब तक सीता जी कह रही हैं कि पोछी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भूभूरी डाढ़े। पोछी यानी आप, तब तक मैं आपके पैरों को पोंछ देती हूँ, पोंछ देती हूँ, पसेऊ माने पसीने को, बयार माने पंखा कर देती हूँ, हवा कर देती हूँ, पंखे को झल देती हूँ, और पाए पखारी हो, और आपके पैरों को धो देती हूँ, आपके पैरों को धो देती हूँ। भूभूल ढाढ़े, भू माने पृथ्वी, भूल माने धूल के कण, और ढाढ़े माने जो चिपके हुए हैं आपके पैरों में जो धूल के कण लगे हुए हैं, तब तक मैं उन्हें धो दूँ, प्रक्षालित कर दूँ, प्रक्षालित कर दूँ इनको, तब तक मैं इनके चरणों में लगे हुए आपके जो धूल के कण हैं उसको मैं धो दूँ। ऐसा सीता राम से कहती हैं। क्या कहती हैं कि हे राम, हे पतिदेव, लक्ष्मण भैया जो हैं जल लेने के लिए गए हुए हैं, परिखो इंतज़ार करो, एक घड़ी खड़े हो करके, पोछी पसेऊँ, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ देती हूँ, और आपके पैरों में पड़े हुए जो धूल के कण हैं जो चिपके हुए हैं उनको मैं पानी से धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर माने भगवान श्री राम, प्रिया माने सीता की, श्रम माने थकी हुई, सीता को भगवान राम सीता को थका हुआ जान करके बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े, देर तक भगवान राम बैठ करके कांटे निकालने लगे। भगवान राम ने देखा कि सीता थकी हुई हैं, तो उन्होंने बैठ करके अपने पैरों के कांटे निकालने लगे।
विलम्ब लो यानी देर तक उन्होंने अपने पैर से कांटे निकाले, जिसका परिणाम ये हुआ कि सीता कुछ देर तक सुस्ता सकीं, आराम कर सकीं। भगवान राम चाहते थे कि वे कुछ ऐसा क्रियाकलाप करें जिससे सीता को आराम मिल जाए। जाने की नाह कोने हैं लख्यो, पुल को तन बारो बिलोचन बाढ़े। जानकी यानी सीता जी ने नाह माने नाथ, और नाथ माने होता है स्वामी, और स्वामी कौन यानी भगवान राम। भगवान राम के स्नेह को देख करके सीता के हृदय में उनका जो मन था वह पुलकित हो जाता है। पुलकन यानी सिहरन, किसी विचार, किसी भाव, किसी भावना को देख करके जो मन में सिहरन पैदा होती है और रोए उठाते हैं, इसी भाव भंगिमा को पुलकन कहा जाता है। पुलको तनुबार बिलोचन बाढ़ो, सीता पुलकित हो गई और बार माने पानी भर आया, बिलोचन माने नेत्रों में, उनके नेत्रों में अत्यधिक पानी भर आया। उम्मीद है दोस्तों दूसरा सवैया आपको समझ में आ गया होगा। बार बिलोचन बाढ़े यानी बा की आवृत्ति होने के नाते यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, छंद सवैया है, भाषा अवधि है। आइए हम अगले सवैया को देखते हैं। हरे रानी मैं जानी अजानी महापवि, रानी मैं जानी अजानी महापवि, पाहन हूँ तो कठोर हियो है, राजहु काजे अकाजे न जान्यो, कहती को जनि काने कियो है, ऐसी मनोहारी मूर्ति बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आँखिन में साखी राखी बेजोग, इन्हें कीमी के बनवास दियो हैं। प्रस्तुत प्रसंग में दोस्तों आदिवासी जातियों की जो समूह थी, स्त्रियों की जो समूह थी, आदिवासी जातियों से तात्पर्य है भील, कोल, कलवार, जो वन के रास्ते में भगवान राम को जाते हुए जिन्होंने देखा था, वे आपस में चर्चा कर रही हैं और कह रही हैं, क्या कह रही हैं? रानी मैं जानी अजानी महापवि। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं जानती हूँ वो जो रानी है ना बहुत ही अज्ञानी है, महामूर्ख है। रानी मैं जानी अजानी महापवि। हे रानी, हे सखी, मैं जानती हूँ ये जो रानी कैकेयी है ना बहुत ही मूर्ख है। अजानी माने दोस्तों होता है अज्ञानी। रानी, ये जो रानी है मैं जानी, मैं इसको जानती हूँ, अज्ञानी, अजानी यानी अज्ञानी है, महा माने बहुत अज्ञानी है, पवि माने पत्थर है, पवि माने वज्र से, पाहन माने पत्थर से, हूँ माने है, ते माने से, कठोर माने कठोर मजबूत, हियो माने हृदय वाली। ये जो रानी कैकेयी है वह वज्र और पत्थर से भी कठोर वाली हृदय वाली स्त्री है। और राजा, ये जो राजा है राजा दशरथ, ये भी महामूर्ख हैं। हाँ, राजहु काजे अकाजे न जान्यो, काज और अकाज में अनुप्रास अलंकार आया दोस्तों। हरे राजहु काजे अकाजे न जान्यो, कियोती कीज कहोती को जीने काने कियो है, ऐसी मनोहरी मूर्ति बिछड़ कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आँखिन में साखी राखी बेजोग, इन्हें कीम के बनवास दियो हैं। राजा काज अकाज न जाने। हे जो राजा दशरथ है ना, ये भी
काज अकाज को नहीं समझे, इन्होंने अच्छा भला बुरा नहीं समझा। कहो तु की जो कहो ती को जिन कान कियो, वही काम कर दिया जो इनकी पत्नी ने कहा, वे वही काम कर दिया। इन्हें भी अच्छा भला बुरा कुछ समझ में नहीं आता। राजा कैसे हो गए, अपने बेटवा को जंगल भेज दिए। हाँ, कहो ती को जिन कान कियो हो, जो इन्होंने वही किया जो इनकी पत्नी ने कहा वही कर दिए, कुछ अच्छा बुरा भला समझे नहीं। राजा हो काज अकाज न जानो, राजा ने भी काज यानी अच्छे काम और अकाज यानी बुरे काम को कुछ जाना समझा, भली भांत कुछ समझा नहीं, बस खाली राम को वनवास दे दिया। वही किया जो उनकी पत्नी ने कहा, वही वे कर दी। भाई ग्राम बधुए हैं, गांव की स्त्रियां हैं, आदिवासी जातियां हैं, जो उनके विवेक जो उनकी समझ में आ रहा था वह एक दूसरे से चर्चा किए जा रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने उसका सचित्र वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। और आगे कह रहे हैं, क्या कह रही हैं, ऐसी मनोहरी मूर्ति बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मन को हरण लेने वाली, मन हरण यानी ये जो मूर्ति है, जो ये तीनों लोग चले जा रहे हैं, ऐसी मनमोहक मूर्ति वाले व्यक्ति हैं, ऐसी मनमोहक मूर्ति वाले लोग हैं। बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, जो इनके चाहने वाले, अयोध्या में जो इनके चाहने वाले, इनके प्रेमी जन अर्थात इनके जो भक्त हैं, इनके जो दास हैं, जो इनके सेवक हैं, वे लोग कैसे जिए होंगे, बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए होंगे। ऐसी मनोहर मूर्ति वाले, मन को हर लेने वाले भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर ग्राम बधुए कह रही हैं कि इनसे जो बिछड़े हैं, इनके प्रीतम, इनके जो प्यारे लोग हैं, वे कैसे भला जिए होंगे। आखिन में सखी राखिबे जोग हैं। हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, ये तो आँखों में रखने के योग्य हैं, आँखों में बसाने के योग्य हैं। इन्हें किन के वनवास दियो हैं। इन्हें किसने वनवास दे दिया, किस लिए इनको किसने वनवास दे दिया, किस कारण से इन्हें वनवास दे दिया गया, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में सखी राखिबे जोग हैं, ये तो नेत्र वास के लिए हैं, नेत्रों में वास करने के लिए हैं। इन्हें वनवास किसी ने दे दिया, इन्हें किनके वनवास दियो हैं, इन्हें किस कारण और किसने वनवास दे दिया है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए हम तीसरे सवैये को देखते हैं। दोस्तों इसमें अलंकार वही बेसिकली हैं, उपमा, रूपक, अनुप्रास और सवैया छंद है, भाषा अवधि है और रचना गोस्वामी तुलसीदास की है। आइए चौथे नंबर सवैया को देखते हैं। शीश जटाउर बाहू विशाल, शीश जटाउर बाहू विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। हर शीश जटाउर बाहू विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। तूने सरासन बान धरे, तुलसी बान मार्ग में सूठी सो है। सादर बारही बार सुभाए, चिते तुम त्यो मन हमरो मन मोहे। पूछत ग्राम बधू सिय सोस, कहो सांवरो से सखी रावरो को है। पूछती ग्राम बधू सिय सो, कहो सांवरो से रावरो सखी को है। सखी रावरो से सावरो को है। शीश जटा, आगे सखियाँ कहती हैं, ये जो शीश पर जिनके जटा हैं, ये जो जटाए हुए हैं, लंबे लंबे बाल जो शीश इनके सिर पर हैं और
उल माने हृदय, बाहु माने भुजाएं, विशाल माने विशाल वक्ष स्थल उनका, जो उनका हृदय और जो उनका वक्ष स्थल है वह विशाल है। बिलोचन लाल, और उनके नेत्र कैसे हैं? लाल है, लाल लाल उनकी आँखें हैं। तिरछी सी भौहें, तिरछी सी उपमा अलंकार, तिरछी सी भौहें। तून सरासन, और तून माने होता है तरकस, सरासन माने होता है बाण, और तून माने तरकस, सरासन माने धनुष, और बाण माने बाण। जो जिनके कंधों पर तरकस, धनुष और बाण रखे साधे हुए हैं, जिन्होंने अपने कंधे पर बाण साधे हुए हैं। तुलसी बनमार्ग में सुठ सोहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ग्राम वधुएं हैं वह कह रही हैं कि ऐसे वेशभूषा वाले वन मार्ग यानी वन के रास्ते में सुठ माने भली भांत, सोहे माने सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन के मार्ग में चले जा रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण सीता, सुठ माने भली भांत, शोभे माने सुशोभित हो रहे हैं। सादर 12 बार, सादर 12 बार, सादर अर्थात आदर के साथ प्रेम पूर्वक, 12 बार माने बार बार, शुभाय माने सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर चिते, सुंदर विचार वाले, तुम तो हमारो मन मोहे, तुम लोगों ने तो हमारा मन मोह लिया है। ग्राम वधुएं कह रही हैं कि सादर 12 बार शुभायते, आपकी ये जो चलने की स्थिति है वह हमें बार बार ही सुशोभित कर रही है, हमारे हृदय को भाए ले रही है, सुभाए, हमें मन मोहित कर ले रही है। मेरा जो चित्त है, मेरा जो हृदय है, हमारे मन को वह मोहित कर लेती है। ऐसी मनोहर मूरत वाले ये लोग हैं। पूछत ग्राम वधू से सो, और उन्हीं सखियों में से एक सखी पूछती है, ग्राम वधू यानी ग्रामीण की वधुएं जो भगवान राम को वन जाते समय रास्ते में मिली हुई हैं। पूछत ग्राम वधू से सो, पूछती है कि सीता से, एक उनमें से एक ग्राम वधू सीता से पूछती है, क्या पूछती है? कहो सांवरे से सखी रावरे को है, हे सखी तुम बताइए ये जो सांवले वाले हैं वो तुम्हारे कौन है? रावरे माने दोस्तों होता है भोजपुरी में तुम्हारे या आपके अपने कौन हैं। गाना भोजपुरी आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा, रउआ, राउर ऐसे शब्द आते हैं, बिल्कुल वही शब्द इसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। भोजपुरी से शायद अवधी भाषा में भोजपुरी का भी प्रयोग हुआ होगा उस समय समकालीन। पूछत ग्राम वधू से सो, उनमें से एक ग्राम वधू सीता से पूछती है कि कहो सांवरे वाले तुम्हारे कौन हैं। अब देखिए सीता कैसे बताती हैं अगली पंक्तियों में। सुनि सुंदर बैने सुधारस साने, सुनि सुंदर बैने सुधारस साने, सयानी है जाने की जानी भली, तिरछे करी नैने दिसैने तिन्हें समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सभय, अवलोकित लोचन लाहुअली, अनुरागे तड़ागे में भाने, उदय विगसी मानो मंजुल कंज कली। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, यानी ग्राम वधुओं की वाणी को सुन करके, सुंदर अमृत वाणी को सुन करके सीता ने क्या कहा? सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सुन करके, सुंदर माने सुशील अच्छे, बैन माने वाणी को, सुधारस अमृत से युक्त सने हुए, सयानी है जानकी, सीता जी बहुत चतुर हैं। सयानी माने चतुर हैं, जानकी यानी जानकी नंदन यानी सीता भली, जानी भली, जानी माने समझ गई, भली माने भली प्रकार से अच्छी तरह से समझ गई कि ग्राम वधुएं क्या कहना चाहती हैं।
तिरछे करी नयन देसैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। तिरछे कर नयन देसैन तिन्हें, तिरछे नयनों को, अपनी आँखों को तिरछे करके, नयन दे आँखों से, सैन माने इशारा करके, तिन्हें माने उनको, समझाए माने समझा दिया। और इशारे में ही सीता ने ग्राम बधुओं को इशारा करके बता दिया कि सामने वाले उनके पति हैं। और कहते हुए यानी समझाए के कुछ कहते हुए मुस्कुराकर आगे चल देती हैं। तिरछे कर नयन देसैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली। तिरछे करके नयनों से ग्राम बधुओं को इशारों में समझा देती हैं और कुछ कह कर के मुस्कुरा करके आगे प्रस्थान करती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहे सब, अवलोकित लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं ते ही अवसर यानी उस समय, उस अवसर पर, सोहे माने सुशोभित हो रहा है, सबय माने सभी सखियों को सुशोभित हो रहा है। ते तुलसी ते ही अवसर सोहे सब है। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय जो सभी कोल कलवार भील जात की स्त्रियां थीं, उन सब को सुशोभित हो रहा था, सबको अच्छा लग रहा था। राम सीता और लक्ष्मण को देख कर के वे प्रसन्न चित्त थे, वे भाव विभोर थे, लोचन लाहवली। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे अपने, लोचन माने दोस्तों होता है नेत्र, लोचन माने नेत्र, लोचन लाहवली अपने नैनों का होने का, लाभ माने लाभ, अली माने सखियाँ। वे जो सारी सखियाँ थीं उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके जो नेत्र हैं वे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन का लाभ आज ले रहे हैं। वे उनके जो नेत्र हैं उनसे वे इन सब के दर्शन कर पा रही हैं। भाव विभोर हो जाती हैं सखियाँ। और तुलसीदास जी इसी स्थिति को देख करके कहते हैं तुलसी तही अवसर सोहे सभे, अवलोकित लोचन लाहुअली हैं। ऐसी भाग्यशाली स्त्रियाँ जो अपने आँखों के होने का लाभ उठा रही हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को वन मार्ग में भला कौन देख सकता था। जिनके भाग्य, जो अहोभाग्य वाली स्त्रियां हैं वही देख पा रही हैं। और आगे कहते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण सीता वन में जाते हुए कैसे सुशोभित होते हैं। अनुरागे तड़ागे में भान उदय, ऐसा लगता है अनुराग रूपी तालाब में भगवान रघुवंशी, सूर्यवंशी भगवान राम जो हैं उदित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। विगसी माने विकसित हो गए हैं। मानो माने उत्प्रेक्षा अलंकार है दोस्तों। मानो मंजुल माने सुंदर, कंज माने कमल की पुष्प खिलाया हो। मानो ऐसा लग रहा है कि प्रेम रूपी सरोवर में सूर्यवंशी भगवान श्री राम उदित हुए हैं। और देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सुंदर और सुशील जो कंज माने कमल की कली किसी प्रेम रूपी तालाब में प्रकट हुआ है। अनुराग तड़ाग में, प्रेम रूपी सरोवर में भगवान राम रूपी जो है सूर्यवंशी, भान यानी सूर्यवंशी भगवान राम रूपी कमल खिल गया हो। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में ये पद आए होंगे। दोस्तों बुरे दिन सभी के जीवन में आते हैं। भगवान राम से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने जीवन में कितनी तपस्याएं की, कितना घोर संघर्ष किया और अंततः उन्हें जीत मिलती है। लेकिन हमें हमारे जीवन में भगवान राम से सीखना चाहिए कि संघर्ष हर जीवन में है और समय सबका बदलता है। अच्छे बुरे दिन सबके आते हैं। समय का इंतज़ार करना चाहिए। भाग्य विधाता जो भाग्य में होगा वो आपको मिलेगा। मेहनत करना आपका कर्म है, आप करते रहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।